तो आइए मेरे दोस्तों, आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आप solve करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, तकरीबन तकरीबन हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्यों ना पढ़े, इस क्वेश्चन को एक दिन मेहनत कीजिए, नंबर अपना फिक्स कीजिए 5 नंबर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको एकदम न्यू ट्रिक से। क्या है अपरिमेय संख्या? पहले देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर आप पढ़िए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल, उसे आप कहते हैं परिमेय संख्या। जिसका जिसे अंश बटे हर के रूप में या भिन्न के रूप में लिखा जा सके और जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके और जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो। तो देखिए, √5 का पूर्ण वर्गमूल है नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या, और सिद्ध भी करना है कि वो अपरिमेय है कि नहीं। करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q कोई सह आभास संख्या देखिए, सह आभास का मतलब होता है जिसका एचसीएफ केवल एक हो। यानी अगर एचसीएफ एक आ जाता है, इसका अगर एचसीएफ एक आ जाता है, सॉल्व करेंगे, हम दिखाएंगे वहां पर, तो ये परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ अगर एक ना आवे, ये अपरिमेय हो जाए। हम √5 को क्या मान लिए? परिमेय। तो लिखते हैं इसको परिमेय के रूप में, √5 बराबर p बटे q, परिमेय के रूप में लिख लिए। अब देखिए, दोनों तरफ गुना हो, p गुने 1 तो p बराबर √5 गुने q, तो √5 q। कोई दिक्कत? आइए हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो p का स्क्वायर बराबर √5 q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, बराबर 5q स्क्वायर है, ये दोनों गुना में। अगर 5 को इधर करेंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या? q स्क्वायर। तो देखिए, p स्क्वायर को 5 विभाजित करती है। अगर ये स्क्वायर काट दें तब तो हो जाएगा p को भी 5 विभाजित करती है। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब हुआ कितना आ गया? 5। आना कितना चाहिए? 1। अब इससे अगला पॉइंट करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, मेरे पास था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ऐसे था। अब p को मान लेते हैं 5m, तो p की जगह लिखेंगे 5m, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद क्या मेरे पास था 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर।
आइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एम स्क्वायर बराबर कितना है 5 स्क्वायर। बराबर में आमने सामने बराबर करता है 5 एकम 5 25 25 हो गया आपका कितना 5 एम स्क्वायर बराबर क्या क्यू स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए इस गुना में 5 इधर आएगा तो भाग में तो ध्यान लिखेंगे क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। अगर स्क्वायर स्क्वायर से इसे काट दें हम सब तो लिख देंगे क्यू को भी 5 विभाजित क्या एचसीएफ एक आया नहीं आया। एचसीएफ आ गया पी और क्यू का कितना 5। एचसीएफ अगर एक आता यानी सह अभाज्य होता तो ये हो जाता परिमेय संख्या, लेकिन एचसीएफ 5 नहीं है इसलिए एक परिमेय संख्या लिया और परिमेय संख्या और इसलिए कथन गलत अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये सब आसान है, वही √3 और √5 को ही प्रूव करके उस पर अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कहीं इस बार 2027 में ना पूछ दें। आइए 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना। ठीक है, परिमेय गुने अपरिमेय, परिमेय गुने अपरिमेय तो हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है अपरिमेय, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जब गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या है। आइए इसको मान लिया हम परिमेय, लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या है P/Q। तो देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो बचेगा इधर 2√5 बराबर P/Q -3 हो गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कैल्शियम कितना होगा Q, यहाँ पर हो जाएगा P माइनस क्या 3Q। अब देखिए 2 को इधर से हटा लीजिए, ये दोनों गुना में है, ये दोनों के रिलेशन में गुना में है, तो √5 इधर केवल रखिए, 2 को हटाते हैं तो P - 3Q बट्टा ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 2Q। ठीक है, ये है आपका परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2 7√5 6 + 2√2। तो इसको हमको प्रूव्ड करना है कि ये सभी संख्या अपरिमेय है या नहीं। चलिए सिद्ध करते हैं पहला नंबर का। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
1/√2 परिमेय जब मान ही लिए तो पी बटे क्यू गुना कीजिए, पी गुने √2, p√2 बराबर क्यू, इधर केवल रहने दीजिए √2 बराबर पी बटे क्यू। तो √2 बराबर, √2 एक परिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 7√5 से माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 को क्या मान लिए, परिमेय, परिमेय लिखेंगे तो p बटे क्यू, इधर 7 को गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू 7 क्यू। ये देखिए आपका अपरिमेय है और ये परिमेय, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट तीसरा है 6 + √2, 6 प्लस माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब 6 + √2 को परिमेय मान लिए तो परिमेय के रूप में आपको लिखना है, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो √2 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू माइनस 6, ठीक है। देखिए √2 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा q, यह क्या हो जाएगा p -6 q। बताइए ये कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, परिमेय, कभी परिमेय और अपरिमेय तो लिख देना है अपरिमेय संख्या, अतः इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका ये चैप्टर भी आपका 1.3 भी आपका समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में हम 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें 7 प्रकार की बात है। तो चलिए अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे और अपना आपको और इसके अलावा और साइंस का वीडियो भी